हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वीपीएन 2025। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 में सबसे अच्छा वीपीएन कौन सा है और उसका डिस्काउंट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 78% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीपीएन मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं वीपीएन यूज कर रहा हूं 2014 से। ठीक है, 2014 में मैंने जो वीपीएन यूज किया था वो तो बस फ्री वीपीएन थे, लेकिन 2017 से मैं प्रीमियम वीपीएन यूज करना शुरू करा। उसके बाद अभी 8 साल हो चुके हैं और इस 8 साल में मैंने जो वीपीएन यूज किया है वो है नॉर्ड वीपीएन। अब इसके साथ साथ और भी वीपीएन है जो मैंने यूज कर रखे हैं, बट मेनली जो मेरा नॉर्मली जो चलता है मेरा वो है नॉर्ड वीपीएन, और आप देख सकते हो मैं अभी भी इसको यूज कर रहा हूं। ठीक है, अभी बेस्ट वीपीएन 2025 की बात करूं ना, तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगा कि ये अभी भी सबसे बेस्ट वीपीएन नॉर्ड वीपीएन ही है, क्योंकि मैंने यहां पर और भी बहुत सारे वीपीएन ट्राई किए, जैसे कि साइबर गोस्ट हो गया, मैंने यहां पर ट्राई किया एक्सप्रेस वीपीएन, और इसके अलावा अवीरा का वीपीएन मैंने ट्राई कर रखा है। ठीक है, और सर्फशार्क मैंने ट्राई किया। सर्फशार्क अच्छा है और देखा जाए तो वो भी नॉर्ड वीपीएन का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सारे वीपीएन जो अच्छे, और प्रोटोन वीपीएन मुझे इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग तो नहीं लगा, लेकिन प्रोटोन वीपीएन भी ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं ना, तो यहां पर ये तो सिर्फ कुछ कंपनीज थी जिनके मुझे वीपीएन अच्छे लगे, और इसके अलावा नेम चीप का भी वीपीएन मैंने यूज कर रखा, तो वो वीपीएन भी मुझे अच्छा लगा है। ठीक है, अगर इस पूरे लिस्ट में अगर मुझे थोड़ा सा भी अगर कोई कमी किसी में लगी है तो वो थोड़ा साइबर जो गोस्ट वीपीएन है उसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगी, प्रोटोन वीपीएन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी। बाकी इसके अलावा सारे वीपीएन मुझे ओवरऑल ठीक लगे। लेकिन जब बात होती है ना बेस्ट वीपीएन की, तो नॉर्ड वीपीएन को मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि नॉर्ड वीपीएन में 8 साल से यूज कर रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ अभी तक मिली नहीं है इसके थ्रू, और इसी वजह से मैं आज भी इसको यूज कर रहा हूं, और स्पीड बहुत अच्छी है। अब क्या सारी चीजें हैं प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं सब कुछ इस वीडियो में, और वीपीएन मैं आपको यहां पर यूज भी करके दिखाने वाला। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं, और साथ में इसका डिस्काउंट लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ताकि जब पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपको जरूरत है वीपीएन की और आपको बाय करना है, तो आप डिस्काउंट के साथ बाय कर पाओ, इसलिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो गाइस नॉर्ड वीपीएन का प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव है, और ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इसको लंबे टाइम के लिए यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्लस प्लान नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट प्लान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बेसिक प्लान चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है वीपीएन से। अब आप सोच रहे होंगे यार इस बंदे को क्या मतलब होगा वीपीएन से, क्या ही काम करता होगा ये बंदा वीपीएन से। देखो मैं बताता हूं, एक्चुअल में जब हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, तो हमारे पास क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ इंडिया के नहीं होते, वो दूसरे देशों के भी क्लाइंट्स होते हैं। अभी मान लो कि मुझे देखना है कि मैं किसी क्लाइंट के वेबसाइट को का एसईओ कर रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं एड रन कर रहा हूं किसी क्लाइंट की वेबसाइट को जो है प्रमोट कर रहा हूं मैं गूगल एड्स का यूज करके, फेसबुक का यूज करके, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे जो एड्स रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या फिर मैं जो वेबसाइट रैंक करने की कोशिश कर रहा हूं वो उस पर्टिकुलर देश में रैंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जानने के लिए मैं उस देश में तो नहीं जा सकता, और बार बार क्लाइंट को भी फोन करके तो नहीं बोल सकता कि आप चेक करो रैंक हो रहा है कि चेक करो रैंक हो रहा है। तो ये जो चीज होती है ना, ये तो पॉसिबल है नहीं, और यहां तक कि मैं खुद तो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होता भी नहीं हूं। ठीक है, मैं ऊपर से जो प्रोजेक्ट लेना और प्रोजेक्ट को जो क्लोज करने का काम जो वो मेरा रहता है। तो इसके बीच में जो मेरी टीम जो काम करती है ना, तो पूरे दिन टीम जो है क्लाइंट से बात तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट्स हम ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट देना हमारा काम है, बार बार रिजल्ट आया क्या ये पूछना हमारा काम नहीं है। तो इसी वजह से मुझे चेक करने के लिए वीपीएन की जरूरत होती है। तो अगर मान लो कि मेरा क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का है, तो मेरा जो उनका जो वेबसाइट है वो मुझे ऑस्ट्रेलिया में रैंक करना है, और ऑस्ट्रेलिया में रैंक हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे यहीं बैठ के देखना, तो मेरे पास वीपीएन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा सबसे बेसिक प्लान रहेगा, और $81 मैंने इसको बाय कर लिया 24 महीने के लिए। हाँ, पर एक इंटरेस्टिंग बात मुझे तब ये लगी थी कि तब जो मैंने इसको बाय किया था ना, तो 24 महीने तो मुझे मिले ही मिले, इसी प्राइस में मिला, लेकिन प्लस 3 मंथ्स की और एक्स्ट्रा मुझे वैलिडिटी मिल गई थी। ठीक है, वो अब अवेलेबल नहीं। तो ये एक चीज है जो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लगता है आज की डेट में। इसके अलावा ना मुझे वीपीएन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। तो चलो अब हम इसके अलावा कुछ और भी जो चीजें वो बात कर लेते हैं। तो अगर आपको भी है ना खाली वीपीएन से मतलब है, तो ये प्लान आपके लिए ठीक है, आपको कंप्लीट या फिर प्लस में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कंप्लीट प्लान थोड़ा एक्साइटिंग जरूर है, क्योंकि आपको यहां पर एक डेडिकेटेड आईपी मिलता है, और साथ में 1 TB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है, यानी कि 1000 GB 1024 GB। अब आप सोचो गूगल ड्राइव में आपको सिर्फ 15 GB मिलता है, तो अब आप 1000 GB अगर आपको मिलता है तो आप कितना कुछ क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना पड़ रहा है ना, वो सिर्फ $40 है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ऑनलाइन चीजों को रखने की आदत है, तो आप इनका सिक्योर्ड जो है ना क्लाउड स्टोरेज वो आप ले सकते हो। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, बाकी गाइस कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बेसिक प्लान के साथ आप वीपीएन ले सकते हो। अब
एक और चीज बताता हूं वीपीएन का और क्या यूसेज है। जैसे कि अगर मैं यहां पर गूगल प्ले स्टोर ओपन करता हूं, गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, यहां पर मैं इसको ओपन करता हूं और चलो हम इसको इनकॉग्निटो में ओपन करेंगे ताकि थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देखने को मिले। अब इसको ओपन करके यहां पर सर्च करूंगा मैं टिकटॉक, ठीक है, ये मैंने सर्च कर लिया तो यहां पर टिकटॉक अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में टिकटॉक बैन है इसलिए हमें यहां पर ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको अगेन क्या कर लेता हूं, इसको क्लिक कर देता हूं मैं इसको, और इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, यानी कि यूके से कनेक्ट कर लेंगे और देख लेते हैं कनेक्ट हो गया क्या। हाँ, हो चुका है। अब हम फिर से चेक करेंगे कि क्या हमें टिकटॉक देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर सर्च करते हैं और यहां पर लिख देंगे टिकटॉक और आप देख सकते हो टिकटॉक अवेलेबल है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो चीजें इंडिया में आप यूज नहीं कर सकते उन चीजों को भी अगर आपको यूज करना है तो आप वीपीएन का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक ऑप्शन होता है। इसके अलावा पब्लिक वाईफाई अगर आप कभी भी यूज करते हो, कहीं पर भी एयरपोर्ट पे या कहीं पर भी आप पब्लिक वाईफाई का यूज करते हो, तो अगर आपके पास आपके मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में आप वीपीएन यूज करोगे तो आप सिक्योर रहोगे, आपका डाटा सिक्योर रहेगा, सब कुछ सिक्योर रहेगा। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, वीपीएन का यूज करते हो। तो आपको सिक्योर रखने के लिए वीपीएन यूज होता है। इसके अलावा जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपको इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी है तो वीपीएन आपकी हेल्प कर देता है। तो वहां पर आपका इंटरनेट की अपलोडिंग की स्पीड, डाउनलोडिंग की स्पीड सब वीपीएन में बढ़ जाती है, ठीक है। ज्यादातर केस में बढ़ जाता है, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से बढ़ता रहता है। कभी डाउनलोड की स्पीड कम होती है, कभी अपलोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, कभी अपलोडिंग स्पीड कम होती है, डाउनलोड स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आपके इंटरनेट की जो स्पीड होती है ना, वो हमेशा आपको वीपीएन में मिलता है, वो भी नॉट वीपीएन में। बाकी वीपीएन से मैंने ये देखा है कि इंटरनेट की जो हमारी स्पीड रहती है ना, नॉर्मल इंटरनेट की, उससे कम रहा है, ठीक है। तो चलो अब इतना हो ही गया तो हम स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं, स्पीड टेस्ट। और हम स्पीड टेस्ट करेंगे ऊकला से, तो ये कर देते हैं और ये ऊकला से हम स्पीड टेस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। तो ऊकला जो है ना नंबर 1 प्लेटफॉर्म है स्पीड टेस्ट करने के लिए। तो यहां से हम इसको गो पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा स्पीड टेस्ट कर रहा है और आप देख सकते हो यहां पर ये लंदन है, हम लंदन से कनेक्टेड है, तो ये भी इसने बता दिया यहां पे। अब यहां पर जो मेरा इंटरनेट का स्पीड है ना वो है 100 Mbps, ठीक है। और नॉर्मली मैं देखता हूं 75, 80, 85, 90 ये इसके बीच में स्पीड रहता है और अपलोड की स्पीड 140 Mbps के आसपास रहता है। तो यहां पर देखते हैं 85, 85, 87, 91, 92, 94, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 100 Mbps का मेरा स्पीड है और वीपीएन में मुझे 95 Mbps का मिल चुका है। अब यहां पर जो है 140 के आसपास मुझे देखने को मिलता है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं 143, 145, ओके। तो ऑन एन एवरेज जो मैंने बोला था उसके आसपास जो है हमें स्पीड देखने को यहां पर मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने स्पीड टेस्ट करके देख लिया। अब मेरा जो नॉर्मल अपलोडिंग की स्पीड है वो 100 Mbps है। अगर मैं अपलोडिंग कर रहा हूं ना तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, वीपीएन कनेक्ट करके अपलोड कर सकता हूं, इससे मेरी अपलोडिंग की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। और गेमिंग में भी यही सबसे ज्यादा काम आता है। तो गेमिंग अगर आप करना चाह रहे हो ना तो गाइज मैं आपको दूसरा ऑप्शन ही नहीं दूंगा, सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके पास वीपीएन, ठीक है। आप नॉट वीपीएन ले लो और आपका गेमिंग एकदम स्मूथ रहेगा, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं कि यहां पर और क्या फीचर्स हमें देखने को मिलता है। तो मैं एक बार के लिए इस वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, और हम चलेंगे फीचर्स में और यहां पर आप देख सकते हो वीपीएन सर्वर्स, ठीक है। तो वीपीएन सर्वर्स आप देख सकते हो 164 लोकेशंस, ठीक है। जब पहली बार मैंने 2017 में वीपीएन बाय किया था नॉट वीपीएन से, तब मुझे 111 लोकेशन ही मिले थे। 111 लोकेशन का मतलब होता है 111 कंट्रीज, और अभी 164 लोकेशन, इसका मतलब 164 कंट्रीज, ओके। और सर्वर्स है 7111 सर्वर्स, ठीक है। पहले यहां पर मेंशन था, अब पता नहीं कंपनी ने यहां पर मेंशन क्यों नहीं कर रखा है, बट मैं यूज कर रहा हूं, मेरे पास ये सर्वर्स अवेलेबल है। यहां पर आपको दिखा दूंगा मैं, ये सारे सर्वर्स आप इनको गिन लेना ठीक है। ये सारे सर्वर्स मिलकर 7111 सर्वर्स आपको मिल जाएंगे। अब आपको बहुत तेजी से मैं इसको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा सर्वर्स कम है, बट अगर आप इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करोगे ना, ये इस तरीके से ये खत्म ही नहीं होंगे। देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया ही खत्म नहीं हो रहा है ना। हालांकि मैं काफी ज्यादा तेजी से इसको अभी स्क्रॉल कर रहा हूं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतने ज्यादा सर्वर्स आपको एक ही कंट्री मिल जाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया आ गया, और इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज ऐसे जिनमें सर्वर्स कहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सर्वर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो इन पर अभी बाद में आएंगे हम, और बाकी देख लेते हैं आप कितने डिवाइसेस को एक साथ यूज कर सकते हो। तो चलते हैं होम पेज पर, और यहां पर आप देख सकते हो 10 डिवाइसेस आप सिंगल अकाउंट से 10 डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास यहां पर 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूं, मल्टीपल डिवाइसेस, 10 डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। यहां पर लिखा हुआ है कवर्ड विद 10 साइमल्टेनियस कनेक्शंस, ठीक है। आप एक ही टाइम पे, आप मान लो कि आपके घर में आप मम्मी पापा भाई बहन रिलेटिव सब जने आ गए, सबके फोन में
10 जन है, मतलब 10 जन है, सबके फोन में नॉट वीपीएन एक ही टाइम पे कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये नॉट वीपीएन की एक और अच्छी बात है, बाकी डिवाइसेस में आपको इतना नहीं मिलता। पहले नॉट वीपीएन में भी नहीं हुआ करता था, 6 डिवाइस होते थे, अब 10 हो चुके हैं। ठीक है, सेम टाइम पे और अलग अलग टाइम पे, तो आप जितना चाहे उतना कनेक्ट करोगे, फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 में कनेक्ट करोगे, 11वें में जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, तो पहले वाले किसी एक में से लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी डिवाइस में कितना भी उस पासवर्ड को डालकर आप कनेक्ट कर सकते हो, बट एक टाइम पे एक साथ 10 ही चलेंगे। ओके, चलो अब आते हैं हम अपने VPN एप्लीकेशन में। यहां पर क्या क्या चीजें हमें मिलती है, अब इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। देखो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं फुल स्क्रीन में। अभी देखो, सबसे पहले तो आपको जो है ना, सबसे ऊपर रीसेंट कनेक्शन, आपने जहां जहां रीसेंट कनेक्शन कर रखा है ना, वो सब आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और नीचे आपको सारे कंट्रीज की लिस्ट मिल जाती है। ओके, यहां पर आओगे, कुछ स्पेशलिटी सर्वर्स आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि डबल VPN हो गया। डबल VPN का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूं, तभी ज्यादा समझ में आएगा। स्वीडन से कनेक्ट करते हैं, तो अब मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, डेनमार्क स्वीडन। अब इसका क्या मतलब है, मैं बैठा हूं इंडिया में, इंडिया से सबसे पहले डेनमार्क में कनेक्ट हुआ, डेनमार्क से फिर कनेक्ट हुआ स्वीडन में, तो डबल VPN यहां पर यूज हुआ है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, मेरे IP एड्रेस से सीधे स्वीडन में कनेक्ट होता है, वो नॉर्मल बात होती है। यहां पर मैंने बोला स्वीडन में कनेक्ट करना है, उसने सबसे पहले डेनमार्क में कनेक्ट किया और डेनमार्क से होते हुए स्वीडन में कनेक्ट, तो डबल प्रोटेक्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ऑब्फस्केटेड सर्वर्स है, आप इसको नॉर्मली क्या होता है, मैं सेटिंग्स में जाके मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा क्लियर आपको तभी होगा। अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना, आप उन अलग अलग प्रोटोकॉल्स में अगर आप जब आप देखोगे ना, जैसे ये नोड लिंक्स प्रोटोकॉल यूज कर रखा है, ओपन VPN UDP, नोड विस्पर, इनको यूज करते टाइम आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप नोड लिंक से अगर आप ओपन VPN पे आ जाओगे, तो आपको वो ऑप्शन वहां पर नहीं मिलेगा, तो ये चीज भी आपको देखना है। खैर, ये आपको ज्यादा काम नहीं आने वाला है, आपको ऑनियन ओवर VPN भी ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि सीधी बात है यार, टॉर ब्राउजर यूज करोगे तब उसके स्पीड बढ़ाने के लिए ऑनियन VPN का भी यूज कर सकते हो। P2P जो है, पीयर टू पीयर जो होता है आपका, आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन कहीं ना मैं ये कहूंगा कि P2P का भी आप टोरेंटिंग के लिए यूज कर सकते हो। अब आप में से अगर कोई टोरेंटिंग करता है बहुत ज्यादा, आज के डेट में बहुत सारे लोग तो टोरेंटिंग नहीं करते इंडिया में, लेकिन इंडिया के बाहर बहुत ज्यादा यूज होता है टोरेंट। ठीक है, तो अगर टोरेंटिंग वगैरह कर रहे हो तो P2P इसलिए दिया गया है। तो पीयर टू पीयर, अगर आपको भी टोरेंटिंग यूज किया तो आपने उसमें सीडर्स, लीचर्स, पियर्स ये सब देखे होंगे, तो ये P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर, आप उसको टोरेंटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, और बाकी गाइज यहाँ पर आपके पास पूरे कंट्रीज की लिस्ट है, अगर आपको कोई भी कंट्री में कोई भी जगह से आपको कनेक्ट करना है तो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमने अभी स्वीडन से कनेक्ट करके रखा हुआ है, मान लो कि हमें ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करना है, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया पे आए, अगर आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे फास्टेस्ट सर्वर से ये कनेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ के जितने भी सिटीज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं पर्थ से कनेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है, तो ये अभी पर्थ से इसे कनेक्ट कर देगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, मिनिमाइज करके हम चेक करेंगे व्हाट इज माय IP। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हम अभी कहां पर है। ठीक है, मैं इंडिया बैठा हुआ, मैंने पर्थ से कनेक्ट कर लिया है, मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद। ठीक है, तो आप देख सकते हो पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो आप देख सकते हो यहां पर हम पर्थ से कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, और काफी अच्छा स्पीड यहां पर देखने को मिल रहा है और काफी अच्छा परफॉर्म ये अभी कर रहा है। ओके, तो ये सारी कंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है, ये सब चीजें तो हो गई, ये हो गई बात VPN की। अब एक और यहां पर फीचर हमें मिलता है जो कि है मैशनेट। मैशनेट एक्चुअल में ब्लूटूथ की तरह काम करता है ना। अब ये एग्जैक्टली करता क्या, देखो ब्लूटूथ में क्या होता है कि मान लो कि एक फोन में आपने एक फोटो क्लिक किया, आप अपने फ्रेंड को भेजना चाहते हो, दोनों का फोन एक ही जगह पर है। ठीक है, 15 मीटर 15 फीट दूर जाने के बाद ब्लूटूथ काम करना बंद कर देता है या फिर स्लो हो जाता है, लेकिन मैशनेट ऐसा नहीं होता है। मान लो कि आपके दोनों के फोन में नॉट VPN कनेक्टेड है, ठीक है, और आपका दोस्त बैठा हुआ है मुंबई में, आप बैठे हो राजस्थान में। ठीक है, आप दोनों मैशनेट ऑन कर दो, यहां से क्लिक किया हुआ फोटो आप डायरेक्टली सेम क्लैरिटी में मैशनेट के सिक्योर टनल के यूज करके आप भेज सकते हो। क्लैरिटी कम नहीं होगी, ये व्हाट्सएप नहीं है कि क्लैरिटी कम हो जाएगी, आप सेम क्लैरिटी में मैशनेट का यूज करके भेज सकते हो। भले दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, आप इंडिया में बैठे, आपका दोस्त ऑस्ट्रेलिया में बैठा, अमेरिका में बैठा, कहीं भी बैठा हो, यहां से क्लिक किया हुआ फोटो आप डायरेक्टली मैशनेट के थ्रू वहां भेज सकते हो। आप सोच रहे हो यार ईमेल पे भेज देंगे, भेज सकते हो गाइज मैं कह रहा हूं ना, भेज सकते हो, लेकिन मैशनेट से थोड़ा सा और फास्ट जाएगा।
है ना, एक सिक्योर वे में जाएगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, फर्क पड़ता है ना, ज्यादा सिक्योर रहता है ये। अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि हो गया आपका थ्रेट प्रोटेक्शन पोस्ट, जिसके अंदर आपको एंटी मैलवेयर, एडवांस ब्राउजिंग प्रोटेक्शन और एड ट्रैकर और ब्लॉकर आपको मिलता है। अब देखो मेरे केस में तो मुझे इनको इनकी जरूरत है नहीं, तो मैंने इनको टर्न ऑन नहीं किया, मैंने इनको टर्न ऑफ करके रखा हुआ है, डिसेबल करके मैंने रखा हुआ है। एड डिसेबल इसलिए किया क्योंकि एड देखना तो मेरा काम है ना, मैं खुद ऐड रन करता हूं, तो मेरे सामने अगर ऐड नहीं आएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा मेरे कंपटीटर्स वगैरह कौन कौन से। एंटी मैलवेयर के लिए मैं इसको रखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि विंडोज में ऑलरेडी प्रोटेक्शन इसका होता है, और एडवांस ब्राउजिंग प्रोटेक्शन वो ऑलरेडी मेरे पास है ब्राउजर में, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ, तो इन सब चीजों की मुझे जरूरत है नहीं, तो मैंने थोड़ा ऑफ करके रखा हुआ है। बाकी मेरे लिए मेन चीज जो था वो हमेशा से VPN था, इसलिए मैं नॉट VPN का यूज करता हूं। तो मैंने स्पीड टेस्ट आपको करके दिखा दिया, यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको बता दी है इसके बारे में। अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी जरूरत ऐसा है ना कि मतलब आप स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो, जैसे कि स्ट्रीमिंग से मेरा मतलब ये है कि आप कोई OTT प्लेटफॉर्म वगैरह देखते हो, तो आपको मान लो कि कोई शोज इंडिया में बैन करके रखा हुआ, ब्लॉक करके रखा हुआ, तो उस शोज को अगर आपको देखना है तो आप अमेरिका से कनेक्ट कर लो, वो शो वहां पर ब्लॉक नहीं होगा, तो आप देख सकते हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, यहाँ पर मान लो कि आप अपने कॉलेज के वाईफाई को यूज करो, वहां पर फेसबुक चलाने के लिए उन्होंने ब्लॉक करके रखा। हमारे कॉलेज में तो ब्लॉक था यार, पता नहीं कैसी सोच थी कॉलेज वालों की, लेकिन ठीक है जो भी था। अब उस टाइम हमें इतना आइडिया नहीं था, बट आज के डेट में आइडिया है। देखो किसी भी पब्लिक वाईफाई पे या फिर कॉलेज के वाईफाई पे कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखा जाता है। अगर आप उन वेबसाइट्स को ओपन करना चाहते हो कि फेसबुक को ब्लॉक कर दे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनका वाईफाई यूज करो और VPN अपना यूज कर लो, तो आप उनके आईपी से बाहर निकल जाओगे, आपके आईपी से बाहर निकलते ही वो ब्लॉक हट जाएगा और आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो इसीलिए वाईफाई को आप यहां पर जो है एक तरह से उस वाईफाई का जो प्रोटेक्शन वहां पे रखा हो उसको हटा सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इन सब रीजंस की वजह से लोग VPN को यूज करते हैं। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि VPN से आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता। आपको एडवर्टाइजर को आपके इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, किसी भी चीज को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप VPN यूज करते हो तो आपकी क्या इंटरेस्ट है कोई ट्रैक नहीं कर सकता। जैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा ना, यहां से मैंने जो कुछ भी यहां पे सर्च किया होगा ना, सब कुछ हिस्ट्री से मिट जाएगा, ठीक है। तो यही फायदा होता है VPN को यूज करने का। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बेस्ट VPN 2025 नॉट VPN है। अब आप बाय करना चाहते हो तो डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी गाइस कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।